तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपकी और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस नए एपिसोड में देश और दुनिया से रिलेटेड जानकारी आपको भी साझा करेंगे। साथ ही बिहार स्पेशल भी जानकारी आपको भी साझा करेंगे जो आगामी हो रहे बीपीएससी एग्जाम्स में। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिखेंगे भी और एग्जाम में बनेंगे भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि क्या हो, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सुविचार है किन के नाम है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम है। चंद्रशेखर आजाद का क्या कहना था? तो उनका कहना था कि अगर अब भी तुम्हारा खून नहीं खौलता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी नसों में पानी बह रहा है जो मातृभूमि के काम न आ सके। ऐसे यौवन का क्या फायदा। ये किनका कहना और मानना था? तो ये कहना और मानना था चंद्रशेखर आजाद का। इसी सब के साथ आज के इस जर्नी को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का इस जर्नी में पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, नया नियम जो आया है किसके लिए आया है? तो आभा आईडी बनने के बाद अब क्या हो पाएगा? मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ये नया नियम आया है, इसके बारे में जानकारी हम लोग साझा करेंगे। साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के जोड़ने वाला एक विक्रमशिला सेतु 28 अगस्त से क्या होगा? आधी रात को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे ये क्यों बंद किया जा रहा है, इसका पूरा वजह भी हम लोग क्या करेंगे, आपके बीच साझा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में युवाओं की रचनात्मकता को अभिव्यक्ति देने के लिए रंग दे बसंती अभियान क्या किया गया, शुरू किया गया। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। साथ ही संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 24-25 के लिए क्या हुआ है, इसके बारे में हम लोग प्रदानकर्ता के बारे में भी जानकारियां करेंगे। कहाँ किस स्थान पर इसको प्रदान किया गया वो भी जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। साथ ही 125 करोड़ की साइबर ठगी में 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कहाँ गिरफ्तार हुए हैं ये भी जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। कौन कौन इसमें संलिप्त थे उनके बारे में भी जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे देश में सबसे बड़ी एआई फैक्ट्री कहाँ बनने जा रहा है, चेन्नई में। उसके बारे में जानकारियां साझा करेंगे, क्यों बनेगा वहां पे, इसके बारे में बताएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रमंडल तलवारबाजी 2026 में भारत में क्या रच दिया है, इतिहास रच दिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये क्यों इतिहास रचा है, इसके बारे में जानकारियां हम लोग साझा करेंगे। साथ ही पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। पहली बार क्या होगा, जनगणना में जाति पूछा जाएगा। इसके बारे में क्यों जाति पूछा जाएगा ये भी आपके बीच साझा करेंगे। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे जनगणना 2011 और 2027 को भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बिहार में 725 स्थान पर बनेगी ग्रामीण हाट। इनमें कितने कौन से मॉडल का उपयोग किया जाएगा ये भी आपके बीच जानकारियां साझा करेंगे। फिर हम देखेंगे लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में क्या हुआ है, भगदड़ में 25 लोगों की मौत हो गई है। ये भी आपके बीच साझा करेंगे। साथ ही लास्ट हम लोगों का टॉपिक है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती पर जो मनाया गया है उसके बारे में हम लोग भी जानकारियां साझा करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो आगामी एग्जाम्स में इसी टाइप्स के क्या होंगे, करंट अफेयर्स आपको दिखेंगे जो यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज का जो पहला टॉपिक है सर, क्या है पहला टॉपिक? तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आभा आईडी बनाने के बाद भी अब क्या होगा, अब हो पाएगा मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं, मरीजों का रजिस्ट्रेशन होगा। अब जितना भी सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल मतलब जिला अस्पताल, जो जिला अस्पताल है उसमें बिना आधार नहीं कटेगी ओपीडी पर्ची। ओपीडी मतलब आउट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है ओपीडी, वो वहाँ पर्चा नहीं कट पाएगा। जो आप बाहरी अंग को दिखाते हैं उसके लिए आपका पर्चा नहीं कट पाएगा। किसके कारण? तो सदर अस्पताल में बिना आधार का क्या होगा, पर्चा नहीं कट पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ग्रामीण शिला सेतु 28 अगस्त की आधी रात से पूरी तरह क्या कर दिया जाएगा, तो बंद कर दिया जाएगा। 28 अगस्त की आधी रात में वाहन से चलने वाले, पैदल चलने वाले यात्रियों को परिचालन पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। आप पैदले भी घोड़े घोड़े नहीं जा सकते हैं, आप गाड़ियों से नहीं जा सकते हैं। इसके लिए सब चीज के लिए इस जो विक्रमशिला का सेतु था उसको क्या कर दिया जाएगा, 28 अगस्त से बंद कर दिया जाएगा। यह बड़ा फैसला पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद किया गया है। अस्थायी क्या डाला गया था, बेली ब्रिज को हटाकर अब क्या बनेगा, तो कंक्रीट से अस्थायी स्लैब का निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है। क्यों पूरी तरह से बंद करना किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 30 नवंबर तक सेतु का अस्थायी रूप से क्या हो जाएगा, निर्माण और यातायात को बहाल करने का सुविधा प्रदान कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको क्या किया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। क्योंकि पूरा शिलाब अस्थायी शिलाब बन जाए। अस्थायी शिलाब ऊपर से ब्रिज डाला गया था नहीं, मतलब
पुलवे के ऊपर चीपी जैसा लगा दिया गया था, जो चीपियों को हटा के अब क्या किया जा रहा है, बढ़िया से बनाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं बीते 3 मई की रात विक्रमशिला सेतु क्या हुआ था, ये पिलर संख्या 4 और 5 के बीच लगभग 34 मीटर लंबा स्लैब क्या हो गया था, एकदम अचानक से जाके गंगा नदी में क्या हो गया, समा गया। इसको इसी पर क्या किया गया था, तो ऊपर से ऐसे डाल दिया गया था, क्या डाल दिया गया था, तो एक ब्रिज डाल दिया गया था। उस ब्रिज को हटा के अब स्लैब बनेगा, जो अस्थायी रूप से स्लैब होगा। इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है 30 नवंबर तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में युवाओं की रचनात्मकता को अभिव्यक्ति देने के लिए रंग दे बसंती अभियान क्या किया गया, शुरू किया गया। इसके अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के पास क्या हुआ, भित्ति चित्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। भित्ति चित्र मतलब कोई भी भीत का जो घर है, मतलब जो दीवार है उस पर क्या किया गया, चित्र बनाया गया, उसी को कहते हैं भित्ति चित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 और 2025 के लिए प्रदानकर्ता जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको प्रदान किया गया। इसको प्रदान करने का जो स्थान था, कहाँ प्रदान किया गया, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में इसको प्रदान किया गया। किनको प्रदान किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होने वाले देश के 108 कलाकारों में बिहार के 3 लोग शामिल कलाकार हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 125 करोड़ की साइबर ठगी, 4 इसमें क्या हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। सूरत पुलिस ने क्या किया है, तो जामताड़ा और देवघर से पीछा करते हुए कहाँ पहुंच गई, तो पटना जंक्शन के इलाके में पहुंची और स्थित वहीं पे पटना जंक्शन के इलाके में स्थित होटल में छापेमारी कर इनमें से सम्मिलित 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें साइबर ठगों का नाम इस प्रकार है, उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले कितने रुपए का ठग हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो सूरत में हुई महज 5 लाख रुपए की साइबर ठगी के जांच से 125 करोड़ रुपए की धोखेबाजी का खुलासा हुआ है। मतलब इसमें सूरत में, जब गुजरात में जो सूरत है वहां पे ठगी हुआ, उसमें जांच किया गया, कितना का जांच किया गया, तो 5 लाख रुपए का जांच किया गया। अगर उसका जांच होना शुरू हुआ तो उसमें 125 करोड़ रुपए का क्या हुआ, धोखेबाजी का पर्दाफाश हुआ और उसका खुलासा हुआ। 31,174 मोबाइलों ने डाउनलोड कराई 336 फर्जी एपीके फाइल। जो आप देखते हैं, जो वेबसाइट जो प्ले स्टोर में नहीं रहता है, आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं, क्रोम से जो डाउनलोड करते हैं फाइल, जो ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें लिखा रहता है एपीके फाइल। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो मानव निर्मित एक क्या रहता है, एक सिस्टम रहता है, उसमें जब आप टिपिएगा तो आपको क्या होगा, इससे फर्जी बाड़ा भी हो सकता है, धोखेबाजी भी हो सकता है, मोबाइल को हैक भी कर लिया जाता है। नहीं, पटना जंक्शन इलाके में स्थित होटल में गिरफ्तार साइबर ठग सूरत पुलिस के साथ ये क्या हो गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। पकड़े गए साथियों में से पहला नाम जो है, किसका नाम है, तो जहुरुल अंसारी उर्फ चांद बाबू है। जो इनका उम्र कितना है, चांद है जो इनका उम्र, इसका उम्र कितना है, तो 35 वर्ष है। जामताड़ा के हैं। और राजन कुमार सोनी 19 वर्ष के हैं, जो कहाँ के हैं, तो औरंगाबाद के हैं। और आदित्य राज उर्फ अमन 19 वर्ष रोहतास के। और समीर अंसारी उर्फ शक्तिमान 28 वर्ष के नारायणपुर जामताड़ा में के शामिल, ये सारे शामिल हैं। देश में सबसे बड़ी AI फैक्ट्री चेन्नई में बनेगी। प्रमुख कंपनी लार्सन एवं कौन है, ट्रूबो है। इसको हम लोग शॉर्ट में L&T कंपनी भी बोलते हैं। जिसको क्या मिला है, इसको बनाने का ठेका मिला है। किसको सर, तो AI फैक्ट्री बनाने का ठेका मिला है। कहाँ, तो चेन्नई में। यह फैक्ट्री अमेरिका की AI क्लाउड कंपनी टुगेदर AI के लिए क्या किया गया, तैयार की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो राष्ट्रमंडल तलवारबाजी 2026 में भारत ने क्या कर दिया है, इतिहास रच दिया है। इसका जो आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है सर इसका आयोजन, तो नाइजीरिया के लगासो में इसका आयोजन हुआ है। भारत ने कुल 35 पदक इसमें जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक हैं और 8 रजत पदक हैं, और इसी में 14 क्या है, कांस्य पदक है, जो जीत कर इतिहास रच दिए हैं। पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। कैसे जाति पूछी जाएगा, तो जनगणना में दूसरे चरण में क्या हुआ था, 40 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें पहले चरण में क्या था, तो 33 सवाल पूछा गया था। अब जो दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है उसमें 40 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण 17 अगस्त से क्या हो गया है, 17 अगस्त से शुरू हो गया है। अब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में इसका क्या होगा, दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। इसका वहीं पे क्या होगा, तो वहीं पे जनगणना
होने जा रहा है। बाकी अन्य राज्यों पर जनगणना अगले वर्ष होगी। बाकी जो राज्य हैं उस पर क्या होगा, अगले वर्ष जनगणना होगा। जनगणना 2021 2011 को देखते हैं और 2027 को देखते हैं। अगर इसे कंपेयर करते हैं तो 2011 में 29 सवाल पूछे गए थे, यही 2027 में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 40 सवाल पूछे जा रहे हैं। SC ST जाति पूछा जाता था, मतलब SC ST होते थे तो इसमें लिखा जाता था, इसमें अब जाति पूछा जाएगा। 2027 में जाति पूछा जा रहा है। इसमें पहले 2011 में नाम, उम्र, लिंग और विवाहित स्थिति पूछा जा रहा था। साथ ही अभी 2027 में राष्ट्रीयता और पति पत्नी के बारे में भी बताना होगा। 2011 में व्यक्ति से उसके धर्म के बारे में पूछा गया और 2027 में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा रहा है, तो धर्म के साथ साथ माता पिता के विशेष विषय में भी जानकारी आपसे प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही 2011 में शिक्षा और साक्षरता की स्थिति देखी जा रही थी। 2011 में 2027 में रोजगार के साथ साथ काम की तलाश पर भी डिजिटल साक्षरता और पढ़ाई के विषय में भी जानकारियां पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 में शिक्षा और साक्षरता की स्थिति भी देखा जा रहा था। और नेक्स्ट देखते हैं तो 2011 में क्या पूछा गया, तो रोजगार, काम और श्रेणी और जगह का भी पूछा गया। 2027 में क्या पूछा जा रहा है, तो जनगणना 2027 में रोजगार के साथ साथ काम की तलाश पर भी क्या किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। 2011 में जनगणना 2011 में पूछे जाने वाले जो सवाल थे, जन्म स्थान और माइग्रेशन का पूछा जाता था। अब इस बार 2027 में क्या पूछा जा रहा है, मौजूदा प्रवास की अवधि भी पूछी जा रही है। कितने दिन से आपका मौजूदा प्रवास हुआ है, उसकी स्थिति भी आप बताइए, कितने दिन से इस जगह पे रह रहे हैं। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार फॉर्म पेपर आधारित थी, अब क्या किया जा रहा है, तो डिजिटली जनगणना किया जा रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बिहार में 725 स्थान पर बनेगा ग्रामीण हाट। ग्रामीण हाट बाजार क्या होगा, बनेगा। इसमें 3 तरह के मॉडल के अनुमानित किया गया है। पहला मॉडल जो होगा क्या होगा, 20 डेसिमल में इसको हाट को लगाया जाएगा। दूसरा 50 डेसिमल में लगाया जाएगा। तीसरा जो है 1 एकड़ में क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक है अशोक धाम मंदिर जो है कहाँ सर स्थित है, तो बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे भगदड़ होने से 7 महिलाओं श्रद्धालुओं की क्या हो गई है, 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। साथ ही 25 महिला श्रद्धालु क्या हो गए हैं, 25 श्रद्धालु क्या हो गए हैं, तो घायल हो गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा अशोक धाम लखीसराय में है। हाल ही में बिजली के करंट की अफवाह को फैलाने से, इसके र्यूमर को फैलाने से क्या हो गया, ये घटनाएं सामने आई। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर समरता संकल्प अभियान शुरू किया गया था। बिहार में कलश यात्रा 18 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक किया गया। इसमें से देखते हैं तो श्री संत रविदास विकास शिविर 27 अगस्त 2026 से 15 फरवरी 2027 तक क्या होगा, बृहस्पतिवार तक ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है सर, तो पहला एमसीक्यू आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे है, जिसका पहला क्वेश्चन है विक्रमशिला सेतु को उत्तर एवं दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला सेतु कब से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, तो 28 अगस्त के आधी रात तक क्या कर दिया जाएगा सर, तो बंद कर दिया जाएगा। विक्रमशिला सेतु पर अस्थायी एवं निर्बाध यातायात बहाल करने का सरकार का लक्ष्य कब तक है, तो 30 नवंबर से इस पर क्या होगा, तो बहाल करने का, अस्थायी रूप से यातायात को बहाल करने का लक्ष्य रखा है। विक्रमशिला सेतु के किस हिस्से का लगभग 34 मीटर लंबा स्लैब 30 मई की रात गंगा नदी में गिर गया था, तो पिलर संख्या 4 और 5 क्या हो गया था, ये गंगा नदी में समाहित हो गया था। सदर अस्पताल में मरीजों का रजिस्ट्रेशन अब किसके बिना नहीं हो पाएगा, तो आभा आईडी के बिना नहीं हो पाएगा सर, किसके बिना, आभा आईडी के बिना नहीं हो पाएगा। रंग दे बसंती अभियान किस राज्य में युवाओं की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं पुरस्कार 2024 से 25 प्रदान करने वाला का स्थान कहाँ था, तो नई दिल्ली का विज्ञान भवन, वहीं पे इसको क्या किया गया, प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से 2025 में देश भर के कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया, तो इसमें से बिहार में कितने लोग थे, तो 108 पूरे देश में से किया गया, जिसमें से बिहार में से 3 कलाकार सम्मिलित थे। 125 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार 4 ठगों को कहां से पकड़ा गया,
तो पटना जंक्शन के इलाकों में से एक होटल में से इनको क्या कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। सूरत की मात्र 50 लाख रुपए की साइबर ठगी की जांच से कितने बड़े धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, तो 125 करोड़ के धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। इससे आपको क्या सीख मिलना चाहिए, तो एपीके फाइल अगर आपको कोई भेजता है तो उसको ओपन नहीं करना है। नहीं, आपको भेज दिया कि आप अपना आवासीय फॉर्म भर दीजिए, आपको घर का जो पास हो जाएगा, आप 2000 रुपया पेमेंट कर दीजिए, आप पैसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका पूरा पैसा अकाउंट में से कट जाएगा। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो करने के बाद आपके घर वाले क्या कहेंगे, तो हमारे लड़के के मोती मार लिया है। नहीं, तो इस प्रकार से नहीं करना है। ये क्या है सर, तो टेक्नोलॉजी है। आप बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हैं, अब जीने के क्रम में क्या होगा कि आपको मालूम ही नहीं है कि सीधे मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब चला दे रहे हैं, फेसबुक चला दे रहे हैं, तो अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। तो ज्ञानी ज्ञान रखा का रखा रह जाएगा, आपके अकाउंट से पूरा पैसा गोल भी हो जाएगा। अब बाद में आप घूमते बुआते रह जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना है। इंस्टॉल कीजिएगा तो आपसे क्या होगा, आपका फोन हैक भी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार आरोपियों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है, तो ये सब शामिल हैं, बाकी रामेश्वरी की देवी पटना की ये शामिल नहीं है, बाकी लोग क्या है, शामिल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देश की सबसे बड़ी एआई फैक्ट्री कहाँ बनेगा और ठेका किस कंपनी को मिलेगा, तो चेन्नई में बनेगा और ठेका लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी L&T कंपनी को क्या मिलेगा, ठेका मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी 2026 नाइजीरिया के लागोस में भारत के कुल कितने पदक लागोस में आयोजित हुआ, जिसमें से भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक है। जनगणना के दूसरे चरण में कितने सवाल पूछे जाएंगे और कब शुरू हो रहा है, तो 40 सवाल पूछे जाएंगे, जो 17 अगस्त से शुरू हो गया है। जनगणना 2027 में पहली बार क्या पूछा जाएगा और जाएगा, जो 2011 में नहीं पूछा गया, तो जाति पहला बार पूछा जाएगा। बिहार में कितने स्थानों पर ग्रामीण हाट बनेगा और मॉडल कितने प्रकार की होगी, तो 725 स्थानों पर क्या बनेगा, ग्रामीण हाट बनेगा, जिसमें 3 मॉडल को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। पहला मॉडल जो है कौन है, 20 डेसिमल का मॉडल रहेगा, दूसरा 50 डेसिमल का, तीसरा जो रहेगा 1 एकड़ का, ये क्या रहेगा, तो मॉडल रहेगा। अशोक धाम मंदिर लखीसराय में भगदड़ में कितने महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, तो 7 महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जिसमें से 25 क्या है, घायल हैं। अशोक धाम मंदिर कहाँ स्थित है सर, तो लखीसराय में स्थित है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर समर्था संकल्प अभियान के अंतर्गत कलश यात्रा कब से कब तक चली, तो 18 से 20 अगस्त तक क्या होगा, 20 अगस्त 2026 तक ये कलश यात्रा चली। श्री संत रविदास विकास शिविर कब से कब तक चलेगा, तो 27 अगस्त से शुरू हो गया है, ये होगा, अब कब तक चलेगा, तो 25 फरवरी 2027 तक ये चलेगा। इसी सब के साथ आज के इस जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि क्या हो, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों और भाइयों को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप इस लेक्चर पे बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और लेक्चर्स को देखें। टाटा बाय बाय।